तो मैंने उसको यही कहा, मेरे यीशु के लिए ऐसे जैसे चींटी मसलते हैं ना, ये कैंसर ऐसे मसलने के बराबर है। यीशु के लिए सिर्फ नाम है, ऐसे मसल के यूं फेंक देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारियों के नाम से अब हम इतना ज्यादा यीशु के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं कि एड्स है, कैंसर है, HIV है, क्या है, हमें उससे डर ही नहीं लगता। हमें पता ये सिर्फ एक नाम है, ऐसा मसल के उखाड़ के फेंक देगा यीशु। अगर दुष्ट आत्मा लेकिन जब भी निकलेगा जब वो व्यक्ति जिसके अंदर है वो निकालना चाहेगा। दुष्ट आत्मा क्योंकि जिसके शरीर को अपना घर बना के रह रहा है, अगर वो व्यक्ति नहीं निकालना चाहेगा तो नहीं निकलेगा। मैंने उसको यही बोला कि तुम अपनी मम्मी को ये समय अब खड़ा सच बोलो, कुछ बातें चुभेंगी चुभने दो, पर कम से कम उनको आजादी मिलेगी। उसने खड़ा सच बोला कि मम्मी ये कोई देवी एवी नहीं है, इसको निकालना है, इसको तुम चाहोगी तभी ये बाहर निकलेगा। कितना भी बड़ा प्रभु का दास प्रार्थना करे, जब तक तुम उसको छोड़ना नहीं चाहोगे। एक बहन है, उनके पति का उद्धार है, वो बहन का उद्धार नहीं है। मैं सच में अगर काश मैं पास्टर को बोली थी, अगर मैं रिकॉर्ड करके वो आवाज पवित्र आत्मा की सुना पाती आप लोगों को। बीते दिनों हम लोग उनके घर गए, उनको चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन पॉक्स कैसे फैलता है? कितना लोगों को मालूम है चिकन पॉक्स कैसे फैलता है? वायरस से आता है। कोरोना कैसे आया? वायरस से आया। सिंपल बेसिक मेडिकल की बात है ये कि वायरस से ये बीमारी आती है। और हमारे देश में ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख पाए जाते हैं कि वो इस बीमारी की पूजा करते हैं। तो जब हम उनके लिए चलते समय प्रेयर कर रहे थे तो पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने इतनी दुख भरी, मतलब उसको दुख ये नहीं था कि शैतान की पूजा करी, उसको दुख इस बात का था कि अगर ये नहीं सुधरी तो शैतान इसको लेके जाएगा। और उस वक्त आत्मिक जगत में युद्ध होता है। प्रार्थनाएं कितनी भी प्रार्थना कर लो फिर तुम उस व्यक्ति के लिए, वो प्रार्थनाएं कट जाती हैं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद ही पूजा कर रहा है बीमारी देने वाले शैतान की, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, बेटा तुम लोग इसके लिए क्या प्रार्थना कर रहे हो? इसने तो खुद ही बीमारी देने वाले शैतान की पूजा की है। ये शब्द थे पवित्र आत्मा के। और जैसे ही प्रेयर पास्टर ने खत्म की, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुमने इसकी पूजा की थी? उसके हस्बैंड ने बोला हाँ, वो रीति रिवाज नहीं, उसने की थी पूरे श्रद्धा भाव से। पवित्र आत्मा को दुख इस बात का है कि ले जाएगा शैतान इस तरीके से। अगर तुम उस बीमारी के देवी देवता मान के, जो भी मान के उसकी पूजा कर रहे हो, तो 10 और बीमारियां चिपकाएगा, क्योंकि बीमारी शैतान के पास है। छुटकारा, उद्धार, चंगाई यीशु के पास है। मैं पास्टर को 4 दिन तक ये बोलती रही, हाय यीशु को कितना दर्द है उसके लिए, कैसा और कैसा। देखो परमेश्वर आखिरी सांस तक, हमारी आखिरी सांस तक कभी भी हार नहीं मानता। वो चाहता है कि आत्मा बच जाए। हम हैं जो अपने को सदूकी फरीसी की तरह गुस्सा मान गए हैं, ये तो मेरी बात नहीं सुनता है, ये तो ऐसे करती है, वो तो ऐसे करता है। देखो हम, यीशु कहता तुमने सोच में भी अगर कुछ गलत सोचा, पाप सोचा, तो वो परमेश्वर तो इतना पवित्र, उसके लिए वो पाप हो गया। तो कोई हम में से ये ना सोचे कि हम बड़े धर्मी हैं। पापी थे इसलिए चुने गए। और क्यों चुने गए? ताकि पाप छोड़ के अब मसीह का जीवन। तो कोई किसी पे दोष ना लगाए, कोई किसी पे उंगली ना उठाए कि हम, देखो उस बहन के लिए जो यीशु से चिढ़ती है, सोचो उसका उद्धार भी नहीं है। यीशु के लोगों से, हमसे और पास्टर मेरे से तो खास तौर से, मेरे से शैतान बहुत चिढ़ता है। तो मुझसे तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ मुंह पे। और एक बाइबल ही ऐसी है जो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाती है। आपको पता है पूरे 1 महीने आप नहीं आई, लेकिन हम दोनों ने आपके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हम आपको बोलते भी थे, आपको कई बार डांटते भी थे, प्यार से भी समझाते थे, लेकिन यीशु चाहता है कि ये घराना बचे। और शैतान चाहता है कि अगर ये चर्च भी आया, अगर इसने बपतिस्मा भी ले लिया, तो भी मैं इसके ऊपर ऐसे फंदे डालूंगा कि इसको पीछे खींच लूंगा। इसलिए बपतिस्मा स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। लगातार मसीह में लगे रहना स्वर्ग जाने की गारंटी है। तुम्हारा नेचर कितना बदला वचन पढ़ने के बाद, ये गारंटी है कि तुम बदल रहे हो और अब तुम जाओगे। अगर तुम बोलो पास्टर स्मृति ऐसे ही बकबक करती रहती है, तो जो और फिर तुम प्रभु से कहो प्रभु वचन दे, वचन दे। प्रभु कहता जो मैंने मेरे सेवक के मुंह से कहा उसको तो तू सुन नहीं रहा है, वो तो मेरा ही वचन था भाई। मैं डायरेक्ट आके बोलूं या अपने किसी सेवक या सेविका के मुंह से बोलूं, वचन तो मेरा ही था। अभी तुमको समझ में नहीं आ रही हो वैल्यू, तो मैं क्या करूं? फिर मैं अलग से क्या बोलूं? वचन पढ़ो तो प्रार्थना ये करो कि प्रभु मैं नहीं बदल पा रहा हूं, मुझे बदल। एक मसीह लोग ऐसे मैंने देखे जब मेरा उद्धार हुआ, जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के प्रार्थना करते। एक हमको, पहले हम नहीं जानते थे, हम सिर्फ अपना 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 मांगते थे। आज हम जानते हैं हमें उन नाश होते हुए आत्माओं का दर्द है, क्योंकि बाइबल सिखाती कि दूसरे के, अय्यूब इतनी तकलीफ में था। बाइबल पढ़ के देखो, लिखा है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए, कौन से मित्रों के लिए? जो उस पर दोष लगा रहे थे, समझे, उनसे झगड़ा नहीं किया। हम पे कितने लोग दोष लगाते हैं।
अगर हर किसी से झगड़ा करते रहे तो हमें तो बाइबल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, हम फिर झगड़ा ही करते रहेंगे लोगों से। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानों से अपना खुद ही युद्ध लड़ने लगते हैं, पवित्र आत्मा को मौका नहीं देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानों में अपनी भलाई ढूंढते हैं, यीशु से नहीं मांगते हैं। ये प्रॉब्लम है। मेरे नंदोई इतने बीमार थे 2003 में कि डॉक्टरों ने जवाब दिया था लिवर सिरोसिस हो गया था, पूरा लिवर छिल गया था। डॉक्टर ने कहा था कहीं भी ले जाओ, दिल्ली मुंबई कहीं भी ले जाओ, बचेंगे नहीं। और उस वक्त परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि हम छुट्टी पे गए हुए थे, हम राजस्थान पोस्टिंग पे थे, बॉर्डर पे हम छुट्टी गए हुए थे, कानपुर में थे। और वहां मैंने मेरी चर्च में बताया, पूरी चर्च तैयार हो गई कि हम सब अनूप शुक्ला के लिए उपवास प्रार्थना करेंगे। संडे के दिन चर्च में हमने पास्टर को बोला, पास्टर ने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे करके निधि के बड़े नंदोई है, तो कितने लोग उपवास प्रार्थना रखना चाहते हैं उनके लिए। पूरी चर्च ने हाथ उठा दिया, मैं हैरान थी। 300-400 लोग थे उस चर्च में, सबने कहा हम उपवास प्रार्थना करेंगे, और सबने उपवास प्रार्थना रखी उस व्यक्ति के लिए जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जो डेथ के बेड पे है, उसके लिए। और वो जिंदा वापस आए, उस आईसीयू से कोई वापस आया। 20 साल परमेश्वर ने उनको मौका दिया, एक बार भी वो परमेश्वर के भवन में झांकने नहीं आए, धन्यवाद तक करने नहीं आए। 20 साल जिंदा रहे, उसके बाद 2023 में गए, एक बार भी नहीं आए। तो परमेश्वर को क्या नहीं पता था? वो तो फिर भी दया करके गया, उसने तो फिर भी अपने लोगों की प्रार्थना सुनी। इतना दयालु परमेश्वर। लाजर जब मरा है के बाद यीशु ने जब उसको जिंदा किया यूहन्ना 11 में, उसने बोला है लाजर बाहर निकला। तो लाजर कैसे बाहर आया था? वस्त्र लपेटे हुए, लपेटे हुए बाहर। और वो वस्त्र कौन से थे? कफन के। वो कफन जब बांध दिया गया था पूरे मुंह पे। अगर कभी मूवी इस तरह की आपने यीशु की देखी हो, तो जब यीशु ने कहा लाजर बाहर निकल गया, पहले तो कहा पत्थर हटाओ। हमारी और आपकी जिंदगियों में जो पत्थर हैं, जो शैतान ने रखे हैं, वो हमें ही हटाने पड़ेंगे। अविश्वास का पत्थर सबसे बड़ा पत्थर है। होगा कि नहीं होगा? कल वो बहुत रो रही थी, मैंने कहा रो मत, यीशु पे भरोसा रखो, दुष्ट आत्मा भी निकलेगा, बीमारी भी छोड़ के भाग जाएगी। मैंने कहा मोगरा की मम्मी को ऐसा हुआ था, हम सब ने प्रेयर की थी, और जो टेस्ट हुआ उस गांठ का ना, मोगरा की टेस्टिमनी याद है, नॉर्मल थी, उस गांठ में कोई कैंसर नहीं था। पर इस गांठ में कैंसर निकला क्योंकि ऑलरेडी शैतान, दुष्ट आत्मा उस शरीर पे कब्जा किए हुए है सालों से। और देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी गलतियां मत छुपाओ कि हाँ मैंने वो ठेले से पानी पूरी खा ली थी, हाँ मैंने आइसक्रीम खा ली थी, हाँ मैंने ये कर लिया था। डॉक्टर पूछता है क्यों आया फीवर, क्यों आई खांसी, क्यों आया? हम छुपा लेंगे। ये पेट की खराबी क्यों हुई? हाँ हमने उटपटांग खाया था, हम ये बात छुपा लेते हैं। डॉक्टर नहीं मानता, वो कहता नहीं तुमने कुछ तो गड़बड़ की है इसलिए ये हुआ है। उसी तरह पास्टर के पास आते, पास्टर ने बोला था ना, पास्टर के पास आते हो आधी बात छुपा लेते हो। जो बात छुपा लोगे वो या तो पवित्र आत्मा बता देगा पास्टर को, या आने वाले समय में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें वो सच फिर कबूल नहीं पड़ेगा। मैंने कहा तुमने तब से क्यों नहीं बताया? तुम कब से चर्च आ रही हो? कोरोना के पहले से। तो बोली मेरे को इतना समझता नहीं था कि ये गलत है। तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हो रहा है, ये गलत है, ये अन्य जातियों को नहीं समझता है। सच में लाजर कफन बांधे हुए बाहर आया। हम भी कई बार मसीह जब बुलाता है तो आते हैं, लेकिन उसी दुनियादारी के कफन को लपेटे हुए आते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, इससे पहले जब यीशु मार्था और मरियम के घर जाता था, आप पढ़ के देख लो यूहन्ना में, लूका में, मत्ती में, मरकुस में, कहीं भी ये नहीं लिखा है। लूका 10 में ये लिखा है कि मरियम मार्था खाना बना रही थी और परेशान हो गई अकेले, क्योंकि यीशु जब आता था उस जगह भीड़ लग जाती थी। तो जब खाना खिलाओगे खाली यीशु को थोड़े, अब जो आए उनको भी तो खिलाओगे, भले ही स्नैक्स दोगे पर दोगे, सबको देना पड़ेगा ना। तो मार्था की आदत थी, बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट करती थी। वो सोचती थी मैं सबको खिला पिला के, बड़ा अच्छा दिल था उसका कि किसी को खाली ना भेजो, खाली पेट ना भेजो। और वो अकेले बना रहे, और मरियम यीशु के पैरों में बैठ के बस वचन सुन रहे, हाँ प्रभु बता, हाँ तो प्रभु और बताइए, हाँ तो अच्छा तोरा में ऐसा लिखा, अच्छा मूसा ने ऐसे, वो वचन सुन रही है। कहीं नहीं लिखा है कि लाजर था, घर में भी मौजूद था, कहीं नहीं लिखा है। सब्जी लेने गया था या चावल लेने गया था, कहीं नहीं लिखा है। और वही लाजर जब मौत से जिंदा हुआ है, जब उसके मुर्दा कामों को वापस से जिंदा करके हटा दिया है, उसके कफन के वस्त्र उतार दिए यीशु ने, तब वो लाजर हर समय यीशु के साथ साथ था। इतना ज्यादा कि जहां जहां यीशु जाते थे लाजर साथ जाता था, और उस लाजर को देख के लोग फिर यीशु पे विश्वास ले आते थे। देखो ये लाजर, ये मुर्दा से जिंदा हुआ था। जो लोग उस समय कब्र पे मौजूद नहीं थे, वो बाद में जब यीशु जहां जहां प्रचार के लिए, पहले तो होम मिनिस्ट्री हुआ करती थी ना, घर घर प्रचार करने जाते थे ना। अभी अपने देश में तो वो माहौल रह नहीं गया, लेकिन बहुत जल्द होगा यीशु के नाम से।
हमारा देश सुधरेगा, यहाँ की दशा बदलेगी, पॉलिटिकल रीजन और लोग चेंज होंगे यीशु के नाम में। तो वो लाजर जहां जहां जाता था उसको देख के बहुत से लोग और विश्वास कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो वचन सुन के नहीं विश्वास करते, जब कुछ देखते चमत्कार किसी अच्छा ये मौत से जिंदा हुआ, अच्छा तब तो यीशु सच्चा परमेश्वर, वो भी यीशु के पीछे हो रहे थे। तो सदूकियों फरीसियों को चिढ़ लग रही थी और उन्होंने फिर क्या षड्यंत्र रचा कि इस लाजर की वजह से लोग यीशु के पास आ रहे हैं ना, ये मौत से जिंदा हुआ था, अब के इसको हम ऐसा मारेंगे कि अब ये उठ ही नहीं पाएगा, इसको यीशु भी ना उठा पाएंगे। देखो पढ़ो यूहन्ना 12 उसका 9वां वचन। जब यहूदियों की भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे न केवल यीशु के कारण आए, हम इसलिए भी आए कि लाजर को देखें। लाजर को देखने के लिए लोग आते थे और उद्धार पा जाते थे। एक आश्चर्य काम देखने के लिए लोग आते थे कि ये जिंदा हुआ है। और इसके आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है कि वो षड्यंत्र रच रहे थे सदूकी फरीसी की लाजर को मार डाले, तो लोग फिर पीछे नहीं आएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने जिसको जिंदा कर दिया, परमेश्वर ने जिसको छुटकारा दे दिया है, उसको फिर शैतान कितने दिन बांध के रख पाएगा? आमीन। तो वो वाली नौबत मत आने दो कि कब्र में जाके कफन लपेटे हुए बाहर आना पड़े। जब यीशु तुम्हारे घर में तुम्हारे जीवन में आ गया है तो अब उसके साथ साथ चलो, वो नौबत मत आने दो। कहीं नहीं लिखा इससे पहले कि लाजर साथ साथ था, लेकिन जिंदा होने के बाद, रिजरेक्ट वापस पुनरुत्थित होने के बाद लाजर साथ साथ था। एक और दृष्टांत आज मैं बताऊंगी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है शैतान की गुलामी से आजादी। तो शैतान कैसे हमको अपने बंधनों में जकड़ के रखता है, अपना गुलाम बना के रखता है, उसकी आदतों के तहत, उसके नेचर के तहत। वो चाहता नहीं कि हमारा नेचर सुधरे, वो चाहता नहीं कि हम मसीह ने इस बाइबल में हमारे लिए क्या वसीयत लिख के रख दी है हम वो जाने। क्योंकि अगर वसीयत जानोगे तो तुम उस अधिकार को क्लेम करोगे। जब बच्चे पिता नहीं होता है, दुनिया में चला जाता है, हमारा आसमानी बाप है, हमारा स्वर्ग में है और वो यहाँ पर सब कुछ पूरा करके गया है। तुमको मिला है ना पूरा हुआ? किसको मिला है पूरा हुआ? तुमको ही मिला है ना। तो यहाँ सब कुछ पूरा करके जब वो गया है तो वो वसीयत, ये वसीयत है, ये बाइबल हमारी वसीयत है। इसमें वो लिख गया हमारे लिए जायदाद और प्रॉपर्टी, वो भरपूरी, यूहन्ना 10:10, वो भरपूरी का जीवन लिख के गया है। इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल पढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या अधिकार मसीह में हमको दिए गए? अधिकार को ही नहीं जान पाओगे। और कैसी सोच रखनी है यीशु के जैसी, वो नहीं जान पाओगे। फिर शैतान ऐसे ही छल चलेगा, हर संडे कोई ना कोई काम आएगा और चर्च से दूर रखेगा। तो यहाँ पर यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक भी योजना हानि की नहीं बनाई है। जरमाया 29:11, एक भी योजना हानि की नहीं है। तो फिर हानि होती कैसे हमारे जीवन में? नुकसान आता क्यों है? हमारी अपनी बेवकूफियों से। क्योंकि हम परमेश्वर के पास पूछने के लिए नहीं जाते सही और गलत, क्योंकि हम उसके वचन को नहीं पकड़ते, उसके वचन के अनुसार अपना नेचर, अपना चाल चलन नहीं बदलते। इसलिए हमको नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए हमको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने तो एक भी योजना हानि की बनाई नहीं। अभी भी हम बपतिस्मा लेने के बाद भी शैतान के गुलाम हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं। अगर पढ़ेंगे तो वसीयत जानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे और खुद अपने उस नेचर को दुत्कारेंगे, अपनी उन आदतों को रिब्यूक करेंगे, अपने उन आसपास के लोगों से दूर हटेंगे। जैसे हमारा गुस्सा बहुत उबल आता है, कोई उकसा देता और हम उबल के तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, हमारी जबान से तुरंत गाली गलौज निकल आता है। वो हमारा पुराना नेचर था, पर अभी भी हम वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। हमें पता ही नहीं कहाँ लिखा है बाइबल में यीशु के बारे में कि उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये वचन लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वचन में लिखा है। वो धमकी सुनकर धमकी नहीं देता था। शैतान के मानने वाले जो लोग हैं उनको ही जरिया बना के तुमको उकसाएगा, और जब तुम उकसोगे तो तुम्हारे मुंह से फिर वो वही पुराना नेचर वाली चीजें निकलवाएगा। जब निकलेगी उन लोगों को मजा आएगा, फिर वो तुम्हारे शब्दों को पकड़ के और झगड़ा करेंगे, फिर और झगड़ा करोगे, फिर और झगड़ा होगा। घरों में भी, पति पत्नी में भी ऐसे ही झगड़े होते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे ही होते हैं, वर्क स्पॉट पे भी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि हमने पुराना नेचर बदला ही नहीं, क्योंकि हमने वसीयत जानी ही नहीं कि इसमें तो लिखा वो गाली सुन के गाली नहीं देता था, पलट के कुछ नहीं बोलता था, अपना युद्ध यीशु के, जब वचन कहता है युद्ध यहोवा का है,
तो फिर हम क्यों इससे लड़ रहे हैं? हम यीशु मसीह देख लो ये ऐसे बोल रहा है, प्रभु इसको मैं कुछ नहीं बोलता, आप निपट लेना, आप इसको। अब वो यीशु की मर्जी, वो उसको क्षमा करे, वो उसका उद्धार करवाए, तुमसे ही सुसमाचार सुनवाए या उससे बदला, वो यीशु जाने। तुम काय बड़ी अम्मा बन रहे हो? नहीं बनना है, हमें बड़ी अम्मा नहीं बनना है। हमारे यहाँ बहुत प्रचलित फ्रेज है कि तुम काय बड़ी अम्मा बन रहे हो, उनको निपटने दो, उनको करने दो, अरे वो यीशु और उसके बीच में छोड़ दो, है ना। घर में भी तो यही होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो आ जाता है कई बार। नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, जहां दोनों का उद्धार है बहुत अच्छी बात है, जहां एक का उद्धार है एक का नहीं है, ईगो आ जाता है। तो किसको उकसाएगा? जिसका उद्धार नहीं है उसको उकसाएगा शैतान। वो जिसका उद्धार नहीं है उसके जरिए से जिसका उद्धार है उसको उकसाएगा, और फिर हम उबल पड़ते हैं। लेकिन अगर तुम यीशु के बच्चे हो तो तुम मसीह का नेचर दिखाओ ना। मुझे मेरी शादी के शुरुआती दिनों में शैतान जब उकसाता था तो पवित्र आत्मा आके यही, पवित्र आत्मा की सुनोगे तो कभी गलतियां नहीं करोगे। पवित्र आत्मा आके मुझे यही समझाता था कि तू कहती है ना तू यीशु की बेटी है, दिखा मसीह का नेचर, दिखा उसको। तेरे पति का उद्धार नहीं है, वो मुझे नहीं जानता, तेरे जरिए से वो मुझे जानेगा, दिखा मसीह का नेचर। चैलेंज है, दिखाओ मसीह का नेचर। तुम्हारी पत्नी जिनका उद्धार नहीं है, तुम्हारे पति जिनका उद्धार नहीं है, कभी नहीं होगा उनका उद्धार अगर तुम मसीह का नेचर उनको नहीं दिखाओगे। चैलेंज। लेकिन हाँ ये भी है, जैसे सपना को बोला मायके वालों को सच बोलो। अब उसकी मम्मी का ये सिचुएशन है कि वहां खड़ा सच बोलना बहुत जरूरी था, तो कई बार पोलाइटली बताया हुआ वचन अंदर नहीं जाता है। कलीसिया के साथ भी पास्टर को कई बार कड़क होना पड़ता है, क्योंकि पोलाइटली हम सिखाने बेटा ऐसा मत करो, बच्चों ऐसा मत करो, ये गलत रास्ते पे मत जाओ, ये ऐसा नहीं सीख रहे, तो फिर पास्टर को कड़क वचन का कोड़ा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पास्टर तुम्हारा दुश्मन नहीं, पास्टर तुम्हारी भलाई चाहता है, एक एक व्यक्ति की। एक माँ बाप कैसे रात दिन अपने बच्चे के लिए जागते हैं, पास्टर रात दिन वैसे अपनी कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए जागता है। और मैं तो हैरान हूँ, एक दुबई के एक पास्टर है, पाकिस्तान के हैं, उनकी चर्च में 250-300 लोग हैं, फिर भी वो कह रहे थे कि मैं और मेरी वाइफ रात दिन पूरे हफ्ते फोन कर करके लोगों का फॉलो अप लेते कि भैया आप पिछले संडे चर्च क्यों नहीं आए थे, आप क्यों नहीं आए थे फास्टिंग प्रेयर में, आप क्यों नहीं आए थे फलानी प्रेयर में, आप इवनिंग प्रेयर में क्यों नहीं है। इतने चर्च भर गई फिर भी इस बेचारे पास्टर को फॉलो अप लेना पड़ता है। तो आज सोचो कलीसियाओं के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा आत्मा काम कर रहा है? आलस का आत्मा, नेग्लिजेंस का आत्मा, चर्च के समय को इंपॉर्टेंस ना देने का आत्मा। बहुत सी ऐसी चर्चेस हैं बेंगलोर वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, जहां एमएनसीज में लोग काम कर रहे हैं और वो पूरे 40 डेज उन चर्चेस में इवनिंग में प्रेयर होती है, वो सब अपने काम से जल्दी छुट्टी ले लेके चर्च में आते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको यीशु से प्यार, अगर प्यार करना नहीं आता तो पवित्र आत्मा से कहो कि मुझे प्यार करना सिखा। दूसरी चीज एक और दृष्टांत से ही बताएंगे। एक माँ जो होती है ना, एक हम बिशप बेला ने मुझे बोला था जब वो जीवित थी, बिशप जेरी की वाइफ, कोरोना टाइम में उनका एक्सीडेंट हो गया, प्रभु के पास गई, तो उन्होंने उस वक्त बोला था, आई थिंक 2019 में उन्होंने बोला था कि दिवित का उस समय एडमिशन हुआ था कॉलेज में, पूना गया था इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं बस वहां पे पास्टर्स कॉन्फ्रेंस था, तो मैं कहती मेरे बेटे के लिए, मैं उसका फोटो निकाले, मेरे बेटे के लिए प्रेयर करो, कॉलेज गया मेरे बेटे के लिए प्रेयर करो, अभी पहली बार घर से दूर गया है तो दुनिया नहीं, मसीह ही उसके अंदर और बढ़ना चाहिए और फलना। उन्होंने बोला, एक चीज बोली, उन्होंने कहा पास्टर स्मृति आपने फिजिकली एक बेटा पैदा किया है, लेकिन प्रभु बता रहा है आने वाले समय में आप 1000 बेटे बेटियों की माँ बनने वाली है और आप पे आत्मिक बच्चे होंगे। और सच में मैंने देखा ऐसा, उनके बोलने का वो असर हुआ, पवित्र आत्मा ने ऐसा मेरे मन को उसी घड़ी ऐसा बदला कि मुझे चर्च के लोगों के लिए बिल्कुल वैसे ही दिवित के जैसा मुझे दर्द था कि बस ये मेरा बच्चा बच जाए, ये सही चीजें सीख जाए, ये अच्छे से बाइबल पढ़े, ये सही रास्ते पे चले, ये शैतान के जाल से बच जाए। वो बोझ आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर, और मैं रात दिन उनको बोलती थी। पास्टर कई लोग ऐसे भी आते थे, पास्टर बोलते थे नहीं सुनती वो, छोड़ो उसको, अब वो नहीं सुनेगी, उसके हाल पे छोड़ो। मैंने कहा कैसे छोड़ूं? होशे के चैप्टर में इजराइल के लिए परमेश्वर ने लिखा है, हे इजराइल मैं कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरा मन प्रेम के कारण उलट पुलट हो रहा है, तू इतनी व्यभिचारिणी है कि बार बार पलट के दूसरे देवताओं के पास चली जाती, कहीं बाल देवता, कहीं ये देवता, कहीं वो देवता, तू उधर उधर भाग जाती है, मुझ बहते जल के सोते को छोड़ देती है, फिर भी मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? इतना प्यार करता है वो परमेश्वर, एक भी आत्मा नहीं चाहता कि नाश हो, और वही बोझ वो अपने सेवकों के अंदर डालता है कि एक भी आत्मा, एक एक आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगती है सेवकों को,
इसलिए नहीं कि हमको आपसे कुछ चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक एक इतना मजबूत बने कि 10 को फिर मजबूत बना के भवन में लेके। अभी देखो वो सुमित ब्रदर जिन भाई को छोड़ गए थे पिछले संडे, उनको मैंने कितना पूरे हफ्ते फॉलो अप लिया। कल फास्टिंग प्रेयर के लिए बुलाया, नहीं आए। आज के लिए मैंने कहा, तो एक नया विश्वासी जिसको चर्च का भवन दिखाया गया, उसको आने में कितने फंदे डालता है शैतान, सोचो। एक तो उसका मन ही नहीं करेगा कि संडे सुबह अपनी नींद का त्याग करके जाएं, दूसरे उसको 100 अलग काम आ जाएंगे, उसको चर्च की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, वो दूसरा काम करेगा लेकिन चर्च नहीं आएगा, उसको वैल्यू नहीं पता है। लेकिन पिता है जो एक एक आत्मा के लिए वेट कर रहा है, और इतना दयालु पिता है। देखिए जरा यूहन्ना का 4th चैप्टर निकालिए। पतरस सबसे ज्यादा डांट खाता था यीशु की, सबसे ज्यादा, और सबके सामने खाता था वो। तो हम तो अकेले में डांटते हैं। पतरस को यीशु ने एक बार इतनी जोर से डांटा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। और वो क्या कह रहा था, तो यीशु के बड़ी बढ़िया बात कह रहा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तो क्रूस पर जाए। लेकिन वही पतरस, यीशु कहता मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितना प्यार करता है परमेश्वर, जिसको पिता प्यार करता है उसी को डांटता है। 4th चैप्टर में एक ऐसी स्त्री का वर्णन है जिसके बारे में यीशु को सब पता था, और वो इसमें लिखा है 6ठे घंटे के लगभग आई थी पानी भरने। यूहन्ना 4:6 पढ़िए। और याकूब का कुआं भी वहीं था, और यीशु मार्ग का थका हुआ उसके ऊपर यूं ही बैठ गया। ये बात 6वें घंटे के लगभग थी। क्यों लिखा है 6वें घंटे के लगभग हुई, ये समय बताने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा, यहूदियों का जो कैलेंडर है वो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग चलता है। हमारा रात के 12 बजे दूसरा दिन लग जाता है, हम 12 AM लिखते हैं रात के 12 बजे को, लेकिन उनका शाम के 6 बजे ही दूसरा दिन लग जाता है। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज की बात है, आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, कहीं अलग से पता चले तो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकेगी। तो यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन था वो यहूदियों के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तीसरे दिन जी उठा तो वो वेडनेसडे बैठता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हो, तो वेडनेसडे को क्रूसिफाइड हुए थे। हमें उससे मतलब ये है कि हाँ, यीशु हमारे और आपके लिए हमारे पापों को लेके क्रूस पे गए थे, वो बड़ी बात है। ठीक है, तो 6ठा घंटा कैसे हुआ? 3-3 घंटे का कैलकुलेशन करते थे ये लोग। तो शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक, फिर रात के 9 बजे से 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, फिर 12 बजे से 3 बजे तक, फिर 3 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 12, फिर जो 12 से 3 का समय आता है वो 6ठा घंटा बैठता है। इतनी दोपहर में वो पानी भरने आती थी कुएं पे। क्यों? क्योंकि वो सबके सामने नहीं आती थी, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसको बहुत अपने को सदूकी फरीसी समझते हैं ना लोग कि मैं बहुत पवित्र हूं, तुम पापी हो, तो उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो बेचारी छुप के आती थी, उस समय पानी भरने आती थी 6ठे घंटे। इसलिए लिखा है भरी दोपहर में वो पानी भरने आती थी कुएं पे। और तब उसको यीशु मिला, और यीशु ने उससे क्या कहा कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा। सोचो, उस स्त्री के बारे में भी यीशु ने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि यीशु सदूकी फरीसी के जैसा नहीं सोचता था। उसके लिए एक एक आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी आखिरी सांस तक वो तुम्हें मौका देता है कि बेटा अब ये गलती मत करना, बेटा अब ये गुनाह मत। यीशु क्यों आश्चर्य नहीं होता? बाइबल में पढ़ते जगह जगह जिस किसी को भी बीमारी से चंगाई देता था, कहता था जाओ और फिर पाप मत करना। तो क्या सारे पापी थे? हाँ, यीशु इतना पवित्र है, बाइबल में लिखा है बी होली बिकॉज आई एम होली। और जब पूरे जगत का पाप यीशु पर लाद दिया गया था, पिता ने उससे मुंह फेर लिया। किसको मिला है? एली एली लमा शबक्तनी, तुमको मिला है ना? पिता ने उससे क्यों मुंह फेरा था? क्योंकि वो इतना पवित्र परमेश्वर है कि पाप को देख नहीं सकता, इसलिए अपने ही बेटे से मुंह फेर लिया था, क्योंकि पूरे जगत का पाप उस पे आ गया था। और सोचो, यीशु कहता है पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, क्योंकि वो पापी को पापी के करके नहीं देखता, वो एक आत्मा देखता है कि भैया ये आत्मा है जिसको बचना चाहिए। कितने लोगों के लिए हमने गुप्त में प्रार्थनाएं की और हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना, उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि हमने उसके लिए प्रार्थनाएं की हैं, और उसका जीवन बदला। जब जीवन बदला, जब हमने देखा, हमने इतना आत्मा में आनंद बनाया, प्रभु धन्यवाद, आप उसको फेर लाए, पाप के मार्ग से बचा लिया उसके आत्मा को। इतना आनंद होता है स्वर्ग में जब एक आत्मा सच्चाई के मार्ग पे आ जाता है। इतना आनंद होता है। तो अपने पिता के लिए आनंद का कारण बनो, सदूकी फरीसी मत बनो। एक एक आत्मा यीशु के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्त्री से यीशु कह रहा है कि जाओ अपने पति को बुला लाओ। तो वो क्या कहती है? 17 वर्ष पढ़िए।
यीशु को उसका पूरा कच्चा चिट्ठा पता था, फिर भी यीशु उसको बचाना चाहता। समझ रहे हो यीशु के प्यार को? जिस दिन यीशु के प्यार को समझ लोगे ना, किसी इंसानी प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैं नहीं कहूँ कि रिश्ते छोड़ दो सारे, मैं ये बता रही हूँ कि क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई अपने माँ बाप, पति पत्नी, बेटे बेटी, भाई बहन, उनसे बढ़कर मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी सबसे बढ़कर तुम्हें 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 प्यार किया। समझे यीशु के प्यार को? हम कितनी आसानी से खुद का कॉलर ऊंचा कर लेते। वो पापी है, वो ऐसा कर रहे हैं, मेरे घर में आई थी 2 घंटे बैठ के पंचायत करके गई, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तुम जो मसीह की कलीसिया खराब कर रहे हो, जो चर्च तोड़ रहे हो, वो पाप नहीं, दूसरा पापी है। यीशु कह रहा है कि मुझे उसकी जरूरत है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मेरे लिए उसका आत्मा कीमती है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने उसके लिए लहू बहाया है। वो प्यार करता है तो तुम कौन होते हो? तुम होते कौन हो? सदूकी फरीसी। यीशु ने अभी तक उसको प्यार करना नहीं छोड़ा, यीशु ने अभी तक उसके ऊपर से अपनी आस नहीं हटाई। यीशु चाहता है उसको स्वर्ग ले जाना, पिता की मिल्कियत देना यीशु चाहता है। तुम कौन होते हो? और बाइबल तो इतनी पवित्र है, बाइबल में लिखा है कि अगर तुमने अपने विचारों में भी किसी के, स्त्री ने पुरुष को देख के या पुरुष ने स्त्री को देख के विचारों में भी अगर कुछ गलत ख्याली पुलाव पका लिए तो पाप है। करना तो दूर की बात है, तो क्या विचारों में हमारे कभी अशुद्धता नहीं आई? बपतिस्मे के बाद भी विचारों में क्या कभी अशुद्धता नहीं आई? ईमानदार बनो। तो पापी तो हम सब हैं, फिर तो हम भी पापी हैं। जब यीशु हमको नहीं छोड़ा तो हम कैसे उसको बोल देते कि वो 5 पति कर चुकी थी। लिव इन रिलेशनशिप जो अब आज के समय में धिक्कारा जाता, सोचो उस समय तो बहुत पवित्रता का, काफी हद तक पवित्रता का युग था, और वो तब भी बिना शादी के साथ रह रही, फिर भी यीशु उसको बचाना चाहता है। सोचो, समझो इस चीज को। अगर यीशु के प्यार को जानोगे तो कभी अपने कॉलर ऊंचा हम नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु को सब इंपॉर्टेंट है, उसको सब चाहिए अपने भवन में, वहां वो सबको चाहता है ना। आगे क्या हुआ? उस स्त्री ने जो छुप छुप के आती थी पानी भरने, जो लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी शर्म के मारे, क्योंकि लोग उसको ताने कसते थे और अपने आप को बड़ा धर्मी कहते थे, इसलिए भरी दोपहर में आती थी घड़ा उठा के। उस स्त्री ने जब यीशु के उद्धार को जान लिया, उसको लगा कि यही मसीह है। सोचो, लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो अपने को धर्मी कहते हैं, और जिसको तुम पापी कह रहे हो वो समझ रही है यीशु के प्यार को, वो समझ रही है यीशु के क्या बोलते हैं, परमेश्वरत्व को, उसकी महिमा को, यीशु की महिमा को वो समझ रही है, वो समझ पा रही है। और उसके बाद क्या हुआ? आगे इसका 39 वर्ष पढ़िए। इसी उस जंगल के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उस स्त्री ने गवाही दी थी कि यीशु ने सब कुछ जो कुछ मैंने यीशु ने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। अब ये तो बहुत ही अचंभे की बात हो गई। वो तो कहाँ लोगों से मुंह छुपाती फिर रही थी, कहाँ वो अपनी सारी शर्म सब कुछ छोड़ के जब उसको मसीह मिल गया वो तो समाचार देने निकल पड़ी उन्हीं लोगों को जो उसके ऊपर ब्लेम लगाते थे। उसके अंदर इसका मतलब उन लोगों के लिए कोई कटुता नहीं थी, वो चाहती थी कि ये भी बच जाए, मुझे मसीह मिल गया है, मुझे मेरे सारे गुनाह इसने बता दिए। और जब गलतियां बताई तो वो बुरा नहीं मानी, यीशु ने गलतियां बताई तो वो बुरा नहीं मानी, उल्टा उसने समझ लिया कि ये मसीह है, यही है जो आने वाला था। क्योंकि तोरा उसको भी मालूम था, सामरी भी निकले तो यहूदियों में ही से थे। पास्टर ने हिस्ट्री बताई थी ना, याद है? नहीं याद है तो पिछले मैसेज सुनना यूट्यूब पे, निकले तो वहीं से थे। अब इस स्त्री ने अपनी सारी शर्म छोड़ दी, और उसके अंदर वो लोग जो उस पर ताना कसते थे, जो उसको उंगली उठाते थे, उनके लिए भी कोई बैर नहीं है। वो उनको बताने दौड़ पड़ी, अरे ये लोग तो तुमको ताने मारते थे, इनका उद्धार मत करवाओ। नहीं, वो समझ गई कि जब मुझ पापी का उद्धार हो सकता है तो इन्हें भी हक है सच्चाई जानने का मसीह के बारे में। और वो दरवाजे भरी दोपहर में जाके दरवाजे खटखटा के, सोचो लोगों को उठा के, जो नींद में पड़े होंगे, दोपहर की गर्मी की बढ़िया सी नींद ले रहे होंगे, उनको उठा के बोल रही है, आओ मैंने जो किया था। सोचो, अपना एग्जाम्पल दे रही है, उसको कोई शर्म नहीं है। अब वो कह रही है उसने मेरे गुनाह मुझे बता दिए, बिना बोले ही उसने सब बता दिया।
उसको मेरे बारे में सब पता है, फिर भी वो मुझे उद्धार देना चाहता है। आओ देखो ये मसीह है, देखो, समझो उसके बड़े दिल को, समझो परमेश्वर के बड़े दिल को। वो स्त्री बता रही है और हो क्या रहा है, बहुत से सामरी उसकी सुन के चल पड़े यीशु से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। वही लोग जो उसको धिक्कारा करते थे आज उस स्त्री के वचन पर भरोसा करके घर से निकल पड़े, जिस कुएं के पास यीशु बैठा हुआ उससे मिलने चल पड़े। यह है परमेश्वर, यह है उसका काम। जब तुम अपनी लाज शर्म सब छोड़ के कि अब तो मुझे यीशु ने सही ठहरा दिया, अब मैं यीशु की बेटी हूं, अब मैं यीशु का बेटा हूं, अब जो लोग तुम्हारे वर्क स्पॉट पे उकसाते हैं, जब तुम उनके ही उद्धार की प्रार्थना करोगे। अय्यूब के वो मित्र जो उसको कोस रहे थे, दोषी ठहरा रहे थे, जो धर्मी बन रहे थे और अय्यूब को दोषी ठहरा रहे थे, उसकी विपदा के समय उसको शांति नहीं दे रहे थे, उन्हीं मित्रों के लिए लिखा है प्रार्थना करी और तब उसको दोगुना मिला। चाहते हो दोगुनी भरपूरी? तो एक तो जो ये रूल है वचन का, दान दसवांश बिना अपने खर्चे जोड़े पहले दसवांश प्रभु के भवन में डालना, तब देखो भरपूरी कैसे नहीं आती। दूसरा ये कि दूसरों के लिए, वो जो तुम्हें कोसते हैं, वो जो तुमको उकसाते हैं, वो जो तुम पे उंगली उठाते हैं, जो तुम्हें ब्लेम देते हैं, उनके उद्धार की प्रार्थना करो, उनकी भलाई की प्रार्थना करो। अय्यूब का दुगना वापस आया, क्यों आया? लिखा है क्योंकि उसने अपने मित्रों के लिए। और कौन सा मित्र? जो उसकी विपत्ति में उसको साथ देने नहीं आए थे, उस पर उंगली उठाने आए थे। परमेश्वर के नेचर को समझो। लिखा है उसके स्वभाव में ही पाप नहीं था, वचन में लिखा है। उसके जैसा बनने की कोशिश करो। वचन बहुत गहरा है आज का, अगर आप समझना चाहें तो। और 41 में लिखा है उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। किसके वचन के कारण? उस स्त्री की गवाही के वचन के कारण। आप कितनों को जाते हैं बताने वचन? आप कितनों को सुसमाचार सुनाते हैं? क्या हफ्ते में एक को भी बताते हैं? क्या 10 दिन में एक को भी बताते हैं? कितनों, हम लोग कितने लोगों के पास जाते हैं, जो कहीं कोई बताता रहता है, हम लोग जाते हैं, बता के आते हैं, प्रेयर करके आते हैं, चर्च का न्योता दे के आते हैं। शैतान के बंधन ऐसा उनको आने नहीं दे रहा उन लोगों को चर्च, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि एक अन्य जाति से निकल के मसीह के करीब आने में बड़ी मेहनत लगती है। लोगों को रात दिन प्रार्थना में रहना पड़ता है ताकि वो बंधन टूटे और वो आए भवन तक। अरे हम जो खुद को मसीह का कहते हैं, जरा सी बीमारी होती है, पेट दुखता, सिर दुखता, हम घर बैठ जाते हैं। कितनी बार पास्टर समझाते हैं कि तकलीफ है, अगर तो चर्च आओ, यहाँ तकलीफ दूर होगी, यहाँ सिर दर्द, यहाँ पेट दर्द, यहाँ बुखार दूर होगा। ये चंगाई का घर है, ये खुदा का घर है। पेट दुख रहा घर बैठ गए, पैर दुख रहा घर बैठ गए। नहीं, तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक भी आत्मा नष्ट हो। चर्च से दूर होकर अगर कोई ये सोचता है कि वो स्वर्ग में रैप्चर के समय उठा लिया जाएगा, तो बहुत धोखा है ये शैतान का। नहीं होता है ऐसा जब आप परमेश्वर से दूर होते हो। बाद में उन्हीं सामरियों ने क्या कहा, जब वचन सुना, जब यीशु के पास आए, जब यीशु से कहा हमारे नगर में 2 दिन और रुक जाओ, वो 2 दिन और रुका। जब उसके वचन को सुना, तब उन्होंने कहा कि अब तेरे कहने से नहीं, उस स्त्री से कहा, अब हमारा खुद रिश्ता जुड़ गया है। तुम तो हमें एक बार चर्च लेके आए थे, पर भाई अब मैंने यीशु को चख लिया, अब हमारा पर्सनल रिश्ता यीशु से जुड़ गया। अब हम खुद अपने रिश्ते के दम पे विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। अब हम विश्वास करते हैं कि यही मसीह। अब हम उसके तरीके से चलेंगे, अब हम उसके जैसे चलेंगे। देखो, भविष्यवाणी दुष्ट आत्मा भी करता है। जैसे सपना बता रही थी, जब उसकी मम्मी मैनिफेस्ट होती तो लोग उसको पूजने लगते हैं। क्यों पूजने लगते हैं? क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को भी हम में से हर एक का कच्चा चिट्ठा मालूम है। प्रेरितों के काम की जो किताब है, वो जो बुक है एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स, कितने लोगों ने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है। तो उसमें लिखा हुआ है, वो जो इस्किवा यहूदी था, उसके 7 बेटे थे, वो तंत्र मंत्र करते थे, जादूगरी से भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं और काम बनाते थे दुष्ट आत्माओं की मदद से। और जब उन्होंने देखा पौलुस उनसे ज्यादा काम कर रहा है, तो वो एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसके ऊपर यीशु का नाम ये कह के बोलने लगे कि जिस यीशु की बात पौलुस करता है, उस यीशु के नाम से निकल जाओ। तो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? क्या कहा? जानती हूं, पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु को मैं जानती हूं, पर तुम कौन हो? क्यों कहा? क्योंकि पौलुस का भी कच्चा चिट्ठा दुष्ट आत्मा को मालूम था। याद है उसी आगे चैप्टर में एक यहूदी था, उसकी एक दासी थी, उसके अंदर भविष्यवाणी बोलने का आत्मा था। तो शैतान भी भविष्यवाणी बोलता है, इसलिए झांसे में मत आ जाना। हमको भविष्यवाणी आई, बात बात पर भविष्यवाणी जिन लोगों को आती है, प्रार्थना उपवास बहुत
हमारा भाई भी धोखे में आ गया था, बोल रहा था दीदी बहुत प्रार्थना उपवास करती है, चर्च लेट आती है, इसलिए पास्टर वैल्यू नहीं देगा। मैंने सोचा प्रभु तुमको एक दिन सच दिखाएगा, और वो आया सामने। उसने बोला पास्टर जी वो चर्च लेट आती है इसलिए वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको भी लग रहा था ये तो बहुत भविष्यवाणियां करती। वो जो दासी थी वो भविष्यवाणी करती थी और लोग उसको पैसे देते थे, क्यों? उसके अंदर भावी कहने वाला दुष्ट आत्मा था। करेगा शैतान भविष्यवाणी, और वो पूरी भी होगी, ये भी बता दूं, पूरी भी होगी। लेकिन इसीलिए कहते हैं आत्माओं की परख बहुत जरूरी है। पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांट के क्यों निकाला? वो तो पीछे पीछे उनके जाती थी। पौलुस और सिलास की बड़ाई, सोचो चौराहे पे चलते चलते मुनादी करती थी, बड़ाई करती थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। उनकी तो बड़ाई हो रही थी, फिर पौलुस तुमने उसको क्यों निकाल दिया डांट के दुष्ट आत्मा को? वो तो उल्टा तुम्हारी बड़ाई कर रही थी। पौलुस को दुष्ट आत्मा के मुंह से अपनी बड़ाई नहीं चाहिए। समझा? समझी बात? अभी उस सवाल का आज जवाब मिल रहा है, अभी जवाब मिल रहा है ना, कि वो बहुत प्रार्थना उपवास बहुत बढ़िया है, लेट आती है इसलिए उनको वैल्यू नहीं है। पूछा था ना? हाँ, मगर वो लेट आते हैं इसलिए वैल्यू नहीं मिल रही क्या? ये सवाल था तुम्हारा, मुझे याद है। तो भविष्यवाणी होगी, भविष्यवाणी पूरी भी हो जाएगी, पर आत्माओं की परख बहुत जरूरी है। पौलुस की तो उल्टा बड़ाई हो रही थी, और जब उसने डांट के निकाल दिया है तो उल्टा उसके मालिक ने जेल में डलवा दिया। पंगे लेने की जरूरत क्या थी पौलुस तुमको? तुम्हारी तो बड़ाई हो रही थी ना, चुपचाप चले जाते। लिखा है रोज रोज पौलुस ने बहुत अवॉइड किया, इरिटेट कर रहा था वो डीमन का स्पिरिट पौलुस को, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, उसको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। और फाइनली एक दिन, उसने बहुत दिन बर्दाश्त किया, ऐसा नहीं है एक ही दिन पीछे आई और बोल रही थी तो उसने निकाल दिया। उसमें लिखा जब बहुत दिनों तक वो ऐसा करती रही, ये शब्द लिखे हैं, पढ़ना, एक्ट्स का 19 चैप्टर 16 चैप्टर ये सब पढ़ के देखो। जब बहुत दिनों तक वो ऐसा करती रही, तब पौलुस ने पीछे मुड़ के डांटा और बोला इसी घड़ी निकल जाए इसमें से। वो दुष्ट आत्मा निकल गया। अब कहां से करोगी भविष्यवाणी? करो अम्मा, अब भविष्यवाणी करो। ये है आत्माओं की परख जो बहुत जरूरी है, और आज मसीह जगत में यही हो रहा है। मैं तो हैरान हूं, ऐसे ऐसे लोगों के मैंने रियल चीजें पता चलती हैं कि वो इशू पुलपिट पे कर रहे हैं और पीछे से जाके वो दुष्ट आत्माओं को साध रहे हैं ताकि पुलपिट पे आए तो भविष्यवाणियां हो, हीलिंग्स हो। आपको क्या लगता है शैतान चंगाई नहीं दे सकता है? बीमारी जिसने डाली है, बीमारी का जिसने तीर चुभाया है, वही उस तीर को निकाल नहीं सकता है। झूठी उसकी शैतान की महिमा के लिए वो ये कर देगा। तभी तो लोग बाबाओं और फकीरों के पास जाते, थोड़े दिन का आराम आ जाता है। आता है कि नहीं आता? आता है, मैंने देखे कैसे। वो कहते हैं बाबा जी के पास गए थे, उनका शराब पीना छूट गया। मेरी एक हाउस हेल्प थी, उसके पति के लिए, और मैंने उस अपने गांव में जाके कुछ यहाँ पे बंधवा के लाई, बोली छूट गया। मैंने उसको वार्निंग दी थी, मैंने कहा था 100 दुष्ट आत्माएं चिपका के लाई हो तुम। पूरा घर ताबीज बांध के आ गया था, बच्चों तक को बांध लिया था। मैंने कहा ये काम नहीं करेगा, थोड़े ही समय तक रहती है शैतान की चमक। मैंने कहा तुम गलत करके आई हो, और थोड़े दिनों के बाद उससे बुरी हालत हो गई। सुबह 9-10 बजे से ही पीने लगता था, इतनी बुरी हालत हो गई। सोचो, थोड़े दिन लगता है कि हाँ आराम आ गया है। धोखा है, शैतान धोखेबाज है, ऐसे ही धोखे देता है, और वो धोखे के ही काम करता है। जब हम यीशु में आए हैं तो हमें उसके तरीके भी सीखने पड़ेंगे। जब हम उसके तरीके सीखेंगे तब हम बहुत सी आत्माओं को जीत पाएंगे। अगर हम नहीं सुधरे और हम दूसरों को सुधार रहे हैं तो ये कभी काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। होना ये चाहिए कि पहले हम सीखें। यीशु में आने के बाद जब हम जिंदा होते हैं, एक नया जन्म होता है ना हमारा, नए सिरे से हम जन्मते हैं, तो भी लाजर की तरह हमारे जो कफन के वस्त्र हैं, वो जो बंधन है, वो कौन कौन से होते हैं? घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, माफ ना करना, गाली गलौज करना, अविश्वास। सबसे बड़ा पत्थर है अविश्वास। अविश्वास का पत्थर तो पहले हटाना है, उसके बाद ये कफन के वस्त्र उतारने हैं। गुस्सा, घमंड, माफ ना करना। माफ नहीं करोगे अगर, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं है। साधु सुंदर सिंह की टेस्टिमनी सुनी है कभी? उनके भांजे, बड़े भांजे साधु किशन सिंह की सुनी है कभी? नहीं सुनी है। सुनना, जो लोग उनको कुएं में डाल देते थे, बिच्छुओं से कटवाते थे, जो लोग उनको मारने का षड्यंत्र, उनके खुद के पिता ने उनको जहर दिया था साधु सुंदर सिंह के, कि ये तो सिखों की नाक कटा रहा है,
इस सिख बिरादरी में मेरी नाक कटा देगा। खाने में बड़े प्यार से घर बुलाया और बड़े प्यार से खाना खिलाया, जहर मिला के दे दिया, और वो खाना खा के जैसे ही ट्रेन में बैठे हैं उनको उल्टियां शुरू हो गई खून की। लेकिन यीशु को उनसे काम लेना था। उनके भांजे, सबसे बड़े भांजे साधु किशन सिंह और उनकी सबसे छोटी बहन, किशन सिंह की सबसे छोटी बहन शांता कौर। शांता कौर तो अभी कोरोना टाइम में ही प्रभु के पास गई, काफी दिन जीवित थी वो। उन्होंने तिब्बत के इलाकों में इतना काम किया, इतना काम किया। और क्या वहां के लोग उनको फूल माला पहनाते थे? नहीं, उल्टा ताड़ना देते थे, अंधे कुएं में फिकवा देते थे। जहां बाजू में अजगर है उस कुएं में तुम पड़े हो। और 3 दिन के बाद वहां पे एक मनुष्य आ रहा है, वो रस्सी फेंक रहा है, तो कह रहा रस्सी पकड़ो, मैं तुमको खींचूंगा। तो वो कह रहा है कि साधु किशन सिंह बोले, भाई मेरे तो हाथ पैर बंधे, मैं कैसे रस्सी पकड़ू? तो बोला, इसका जो फंदा है इसको अपने गले में या बाजू में कहीं लटकाओ, तब मैं खींचूंगा। अब हम और आप होते तो बोलते, प्रभु 3 दिन से अजगर हमको ताड़ रहा है, अंधे कुएं में पड़े हुए, अब आए हो, अब आए हो। हम तो यीशु से ही नाराज हो जाते हैं, अब आए हो, 3 दिन तक कहाँ थे? हर काम 3 दिन के बाद ही करना होता है तुमको। हम तो होते तो यीशु से ही बोलने लगते। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था उस अजगर के मुंह को बांधने वाला वही दानियल का परमेश्वर है, जिसने शेरों के मुंह को बंद किया था। अगर आप चाहते हो आपके वर्क स्पॉट पे उल्टा पुल्टा बोलने वाले, आपके घर में, आपके पड़ोस में बोलने वालों के मुंह बंद हो, उस परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ो। तुम ना बड़ी अम्मा बन जाओ, जवाब देने लगो और लड़ाई झगड़े को बढ़ा दो। पास्टर स्मृति तो बकबक करती, करने दो। अरे तुम्हारी भलाई के लिए बोलती हूँ भाई। यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति के जीवन में जब भरपूरी और भरपूर अच्छाइयां और छुटकारे और भलाइयां आती हैं, तो जितना हम खुश होते हैं उतना तो शायद आपके माँ बाप भी खुश नहीं होते हो। हाँ, यस, ये तो बात मैं भूल ही गई थी। साधु सुंदर सिंह और साधु किशन सिंह जो थे ना, उस वक्त, उस सदी में करोड़पति थे। 19वीं सदी की जब शुरुआत हो रही थी, 18वीं सदी जब खत्म हो रही थी, उस वक्त वो करोड़पति थे। करोड़ों की जायदाद को ठुकरा के फकीरों के जैसा जीवन, पैरों में चप्पल। तो साधु सुंदर सिंह को लहू लुहान पैरों वाला संत कहते थे। पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी, एक ही दोहर होती थी, उसी को धोते थे, उसी को सुखा के फिर लपेट लेते। पहनने को कपड़े नहीं होते थे। हम और आप इतनी कठिन परिस्थिति में तो कभी यीशु की सेवा ना करें, हम तो उल्टा यीशु से गुस्सा होकर बैठ जाए। हाँ, उनकी बहन शांता कौर छोटी थी, जब से वो अपने भाई के साथ निकल ली, वो सब जमीन जायदाद सब छोड़ के बोली मैं भी यीशु के पीछे चलूंगी, क्योंकि वो मर गई थी और उसने स्वर्ग देखा था। तो कहती प्रभु जी अब नीचे नहीं जाना। तो यीशु ने कहा नहीं, अभी नीचे तुझे काम करना है, अपने भाई के साथ मिलकर मेरे राज्य के लिए वचन फैलाना है। छोटी थी, मुश्किल से 12-13 साल की बच्ची, उस समय से अपने भाई के साथ निकल ली थी। और जब रिश्तेदारों ने बंदूकें तानी तो बोली मार दो, मैं तो अभी अभी स्वर्ग होके आई हूँ, स्वर्ग से बड़ी जगह ही क्या है। आप एक्साइटेड नहीं होते ऐसी टेस्टिमनी सुन के? आपको कुछ होता नहीं अंदर की, अरे ऐसे यीशु के जुनूनी लोग थे। यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, करोड़ों की थी उस जमाने में। हाँ? हम होली दिवाली नहीं छोड़ पाते, हम शादी ब्याह और रीति रिवाज नहीं छोड़ पाते। सोचो कितनी बड़ी बात है ना? हमें ऐसे लोगों की गवाहियां जरूर सुननी चाहिए ताकि हम सीखें कि अरे हम पे इतनी कृपा हो रही है। वो इतनी कठिनाई में भी कितनी बार डाकुओं से उनका सामना हुआ। डाकुओं ने उनके ऊपर, किशन सिंह के ऊपर तो डाकुओं के सरदार ने बंदूक तान दी थी, जिसके ऊपर इनाम था उस समय अंग्रेज सरकार में, उसके ऊपर अंग्रेजों की सरकार ने इनाम रखा हुआ था। उस डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ, सोचो उस डाकू का। तो कैसे कैसे परमेश्वर आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। अपने आप को सौंप दो उसके हाथों में, आगे का बाद में बताएंगे। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो और उससे कहो हमने बहुत दिन अपनी मर्जी चलाई, अब तो कहो प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। एक छोटा सा अपने लिए ड्रेस भी खरीदने जाते हो ना, तो कहो प्रभु कौन सा खरीदना आप बता दीजिए। कुछ भी खरीदते हो, घर के लिए सामान, घर खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, बिजनेस शुरू करते हो, कोई नौकरी शुरू करते हो, कुछ भी करते हो, यीशु से कहो प्रभु कौन सा खरीदना आप बता दीजिए, आप बताइए। क्योंकि पास्टर सिर्फ सिखा सकता है, जब तक आप उस पर चलोगे नहीं आपको इंटर्न आशीष आएगी नहीं। पवित्र आत्मा के साथ कॉपरेट करो, सीखो, शैतान की चालों से आजाद बनो। अमेरिका में बहुत पहले गुलाम प्रथा खत्म हो गई थी, उसके बावजूद कुछ गुलाम ऐसे थे जो गुलामी कर रहे थे उसके कई सालों बाद भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर पास कर।
सॉरी, अब्राहम लिंकन ने क्या ऑर्डर पास कर दिया है गुलाम प्रथा के खिलाफ, उनको पता ही नहीं था। ठीक उसी तरह से हम बंधनों में हैं क्योंकि हमें बाइबल पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारे लिए कितनी बड़ी मिल्कियत और वसीयत रखी है। स्वर्ग का पूरा साम्राज्य, सोचो सड़कें सोने की हैं। एक एक वो जो तंत्र मंत्र और पंडित के चक्कर में पड़ते हैं लोग, वो कुछ ना कुछ नग वाली रिंग पहना देते हैं। आज पुखराज की पहन लो, लहसुनिया की पहन लो, ये वाली नीलम की रिंग पहन लो, कुछ नहीं होता। हमारे स्वर्ग में उसके फाटक हैं, एक एक उसके मोतियों के फाटक हैं, पुखराज के फाटक हैं, नीलम के, फिरोजा के, इन सारी मणियों के फाटक हैं। वो जो मणियां तुम यहाँ पहन के सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। सिर्फ यीशु ही है जो भविष्य बदलता है, जो वर्तमान बदलता है, और जो पाप की गलतियां पिछले भूत की मिटाता है। सिर्फ यीशु ही है जो भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको संभाल लेता है। तो कोई नगीना पहनने से भला नहीं हो जाएगा। ये सब चीजें, ये सारी बातें, ये सारे रिश्तेदार तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे। सिर्फ यीशु ही है जो तुमको लेके जाएगा अनंत के मार्ग में, स्वर्गीय राज्य में, और इस धरती पे भी विजेता का जीवन है। पास्टर की बातें अगर बकबक लगती है तो बकबक समझ के ही सह लो। क्लास में टीचर जब लेक्चर देता था तो इसलिए देता था ताकि तुम टॉप करो। जितनों ने उसको माना वो बच्चे टॉप करते थे। तो मसीह जगत में भी वही है, तुम सेंचुरी मारोगे यीशु के नाम से